मित्रों, आज हम आपके सामने सच उस रात का की कहानी का दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन महंत जी ने मुझसे कहा, कुछ दिन के लिए तुम अपने हरिद्वार वाले आश्रम जाकर रहो और वहाँ का इंतजाम देखो। साहब, समय कब रुका है जो रुकता। मैं 1 महीने बाद दोबारा इस आश्रम में आ गया। एक दिन सुबह सुबह जमुना बाई दौड़ी दौड़ी अपने कमरे से बाहर निकली और बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगी। जब उसकी इस हरकत पर महंत जी और उनके शिष्य की भी नजर पड़ी, तब शिष्य बोला, गुरुजी, कुछ गड़बड़ लगती है। जमुना सुबह से कई बार उल्टियाँ कर चुकी है। मुझे लगता है कि वह पेट से हो गई है। शिष्य के मुंह से ऐसी बात सुनते ही महंत के माथे पर पसीना आ गया। महंत बोला, जैसे जैसे इसका पेट बढ़ता जाएगा, अपने पाप का घड़ा लोगों के सामने आने लगेगा। फिर जो लोग हमें साधु सन्यासी मानकर पूछते हैं, वे ही हमारा मुंह काला करके हमें सरे बाजार घुमाएंगे। अगर इस मुसीबत को हमने जल्दी से नहीं निपटाया तो हम लोग ही निपट जाएंगे। साहब, उस रात का सच आपको बता रहा हूँ। वह अमावस की काली रात थी। जब रात को जमुना बाई उन्हें दूध देने उनके कमरे में गई, तभी उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और रात के अंधेरे में महंत के शिष्य ने उसकी लाश एक रजाई में लपेटी और उसे गंगा में बहा आया। उसके बाद उन दोनों ने तिजोरी से रुपए निकालकर उसे खुला छोड़ दिया, ताकि सभी को लगे कि यहाँ चोरी की वारदात हुई है। साहब, उस रात हुई हत्या और चोरी के बहुत से सबूत मैंने अपने पास संभाल कर रखे हैं। मेरी भी यही इच्छा थी कि साधु के रूप में छिपे इन अपराधी भेड़ियों को मैं सलाखों के पीछे देखूं। लेकिन जब पुराने थानेदार ने इस केस में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो मैं उनके सामने इन सबूतों को नहीं लाया। अब मैं इस मामले से जुड़े सारे सबूत आपको सौंप दूंगा। राजेंद्र ने धीर से पूछा, अच्छा रामू भैया, यह बताओ कि यहाँ शाम ढलते ही रोजाना कुछ औरतें अपनी लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए आती हैं, जिनमें कुछ गोद भर जाने की चाह में भी आती है। इसका क्या राज है? तब रामू बोला, साहब, यह महंत और उसका शिष्य भोली भाली औरतों को उनकी लाइलाज बीमारी को मुफ्त में ठीक करने के बहाने यहाँ बुलाते हैं। तकरीबन 2 महीने तक जड़ी बूटियों के नाम पर पहाड़ी पर लगे पेड़ों की डालियों को पीसकर उन्हें दूध में पिलाया जाता है। और जब वे औरतें इस महंत पर पूरा विश्वास करने लगती हैं, तब बारी बारी से एक एक को दूध में नशे की गोलियां मिलाकर बेहोश किया जाता है और फिर ये उनके जिस्म के साथ अपनी हवस पूरी करते हैं। बेचारी इज्जत खो चुकी औरतें शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप घर में बैठ जाती हैं। फिर राजेंद्र ने रामू से पूछा, आश्रम में गोद भरने ये औरतें किस आस पर आती हैं? रामू ने कहा, साहब, यह महंत ऐसी अफवाह अपने बारे में फैलाता है कि गंगा घाट के आश्रम के महंत को सिद्धि प्राप्त हुई है और उनके आशीर्वाद से बांझ औरतों को भी बच्चे हो जाते हैं। हमारा यह महंत गोद भरने की चाह रखने वाली औरतों को रात को आश्रम में बुलाता है, उनको 2-4 बार पूजा पाठ और हवनों में बैठाता है, फिर एक फल हाथ में देकर उसके कान में धीरे से कहता है कि जब हम आदेश करें तब इसे अपने मुंह में रखना, देखना तुम्हारी गोद जल्दी ही भर जाएगी। फिर उस औरत को महंत के कमरे के पास अंधेरे वाले कमरे में जाने के लिए कहा जाता है। वहां पहुंचते ही महंत का शिष्य उस औरत के कान में धीरे से कहता है, आज तुम्हारी गोद भरने का शुभ दिन है, देखना आज चमत्कार होगा और महंत जी की कृपा से तुम्हारी गोद भर जाएगी। तुम इस फल को आंख बंद करके खाती रहो। जब वह औरत बिना कपड़ों में चमत्कार होने की राह देख रही होती है, तब कभी यह महंत तो कभी उसका शिष्य उसको उस अंधेरे वाले कमरे में अपना शिकार बनाते हैं। आखिर मेवे वाला दूध कभी तो अपना असर दिखाएगा ही। अपनी लुटी इज्जत को ढकने के चक्कर में ऐसी औरतें इन पाखंडियों की करतूत किसी को नहीं बताती, इसलिए इनकी यह दुकानदारी चलती रहती है। राजेंद्र ने रामलाल से पूछा, अगर मैं महंत के खिलाफ एक्शन लूं तो क्या तुम गवाही दोगे? रामलाल ने प्योर जोश के साथ कहा, साहब, मैं यह सब लिख कर भी देने को तैयार हूँ। रामलाल के बयान और उसके द्वारा दिए सबूतों के आधार पर राजेंद्र ने अगले ही दिन महंत और उसके शिष्य को गिरफ्तार कर लिया। महंत और उसके शिष्य को गिरफ्तार हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि राजेंद्र को आईजी और डीएसपी से संदेश मिलने शुरू हो गए कि उस महंत को तत्काल रिहा करो और उसके खिलाफ जो सबूत है उन्हें जलाकर नष्ट कर दो। जब राजेंद्र ने आईजी साहब से कहा, सर, उस महंत के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, तब आईजी बोले, मिस्टर, थोड़ी मेरी भी बात समझने की कोशिश करो। उस महंत का प्रभाव इतना ज्यादा है कि हम पर भी ऊपर से लगातार दबाव आ रहा है। राजेंद्र ने आईजी साहब से कहा, सर, मैं उन्हें रिहा नहीं कर सकता। तब वे बोले, फिर तुम मेरा यह ऑर्डर भी सुन लो, तुम्हारा तबादला लखनऊ थाने में किया जाता है, तुम तत्काल लखनऊ थाने में जाकर मुझे सूचना दो। ट्रेन एकदम से रुक गई। मालूम करने पर पता चला
कि किसी ने चेन खींची थी। ट्रेन के रुकते ही इंस्पेक्टर राजेंद्र यादव के साए से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आ गया। तब भी उसके मन में यह एकदम पक्का था कि वह किसी भी थाने में क्यों न रहे, उसके काम करने का तरीका यही रहेगा, चाहे फिर तबादले कितने ही क्यों न होते रहें। मित्रों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर मार्ग में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न आ जाए। मेरे प्यारे मित्रों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहे और मेरा हौसला भी बढ़ता रहे, ताकि आप लोगों के लिए रोजाना नई नई कहानियाँ लाता रहूं। चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियाँ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर ले, जिससे आपको रोजाना नई कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।